हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज है 23 जनवरी, ट्यूसडे। तो आज भी हर बार की तरह हमारा जो मॉर्निंग का ट्रेड है वो मिस हो गया। आज मार्केट की ओपनिंग हुई थी, जो हमने लेवल मार्क करवा था एकदम वहाँ पे, जो हमारा एक रेजिस्टेंस का जोन था, एकदम वहीं पर ही ओपनिंग हुई थी। तो अगर यहाँ पे हम मॉर्निंग में ट्रेड पकड़ लेते तो अभी तक अच्छे खासे हम प्रॉफिट में बैठे होते और क्लोज भी कर चुके होते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि नहीं पकड़ पाए सुबह का ट्रेड, बीच में कहीं पे एंट्री करी थी और अभी डाउन साइड का ही ट्रेड मेरा चल रहा है। जो डाउन साइड का ट्रेड है उसकी मेरी जो एग्ज़िट रहेगी वो ये जो बॉक्स है इसका लोअर पॉइंट ही रहेगा, अराउंड 44,800 से थोड़ा पहले। हे गाइस, तो यहाँ पे हमारा लेवल आते हुए दिखाई दे रहा है। मैंने छोटी क्वांटिटी में ट्रेड किया था क्योंकि बीच में लिया था ट्रेड, और ये ऑप्शन बाइंग वाली पोजीशन है। तो यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा और डीप आता है तो वहाँ पे मैं एग्ज़िट करूँगा, आपको दिखाता भी हूँ अपनी पोजीशन में। तो गाइस, यहाँ पे अच्छी मूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। इसी मूवमेंट का फ़ायदा उठाते हैं और जैसे अच्छा खासा हमें मूव दिखाई दे रहा है तो इसी में एग्ज़िट करने की कोशिश करेंगे। गाइस, बस 45 क्वांटिटी में यहाँ पे 10,000 रुपये बन गए। मेरा बाइंग देखो 492 का और सेलिंग देखो 724 का। बस यही ट्रेड है और कुछ ट्रेड नहीं करेंगे, 2:30 भी बज गया। 3 बजे का मूव क्या है क्या नहीं है उसमें ज़रा माथा बच्ची नहीं करें। हे गाइस, तो आज के ट्रेड का लॉजिक जो है मैं आपके साथ दिन में शेयर नहीं कर पाया था, तो अभी मुझे ध्यान आया था तो मुझे लगा आपको बता दूं कि क्या लॉजिक था। तो देखो यार, पहली बात तो मुझे आज के दिन ट्रेडिंग नहीं करनी थी, और जहाँ पे आज मार्केट खुली थी वो एक इम्पॉर्टेंट जोन था जो मैंने पहले से मार्क करके रखा था। ये मैं आपको दिखा दूँ। ये वाला एक ज़ोन था जो 17 तारीख के आसपास मैंने मार्क करा था रिवर्सल के लिए। ये एक कहलाता है एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर मार्केट आती है तो उसकी टेंडेंसी रहती है कि पहले 1-2 बारी में नीचे की तरफ जाए, और आज की जो शुरुआत है बिल्कुल वही उसी जोन में हुई है यहाँ पर। तो ये वाला मेरे ट्रेड मिस हो गया था। फिर उसके बाद मैं क्या कहते हैं, आज थोड़ा स्ट्रैटेजी अपनी प्लानिंग वगैरह कर रहा था आगे के लिए, तो थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करा था बीच में। फिर मुझे अराउंड, मैं आपको दिखा दूँ कब मैंने अब ट्रेड लिया था। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि नीचे जो बाय वाली पोजीशन है उसका 12:37 पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, छोटी क्वांटिटी 45 में। अब यहाँ पे बड़ा क्यों नहीं करा, क्योंकि मुझे पता था कि जो मोस्टली जो मूव है वो आ चुका है, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं जो अपनी पहले की जो स्ट्रैटेजी है कहीं ना कहीं उसे ही वेरीफाई करने के लिए, उसे ही टेस्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। तो इसका टाइम आप देखोगे 12:37। अब मैं आपको दिखा दूँ 12:37 पे मुझे क्या मिला। तो ये आप भी अपना चार्ट खोल के वेरीफाई कर सकते हो। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट, तारीख है 23 जनवरी, 12:30 पे देखो। 12:30 पे यहाँ पे हमें एक परफेक्ट डोजी बनती हुई दिखाई दे रही है, और जो ओवरऑल ट्रेंड है वो भी नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क मैंने लिया था। अब यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जो स्टॉप लॉस है वो मेरा नंबर वाला नहीं था, वो मेरा चार्ट के ऊपर था, क्योंकि मैं चार्ट बेसिस पे ट्रेडिंग करी है मैंने। तो इसका मेरा स्टॉप लॉस था ये डोजी की जो ऊपर वाली विक है, ये अगर प्राइस यहाँ पे रीच हो जाता तो वो थी मेरी स्क्वायर ऑफ पार्ट, ठीक है। अब 12:37 मतलब ये वाली कैंडल जब शुरू हो गई थी 12:35 की, इसी के बीच में मैंने एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान किया था जो कि चल गया, और जैसे मोमेंटम आया वहाँ पे मैंने एग्ज़िट कर दिया। अच्छा, अब एग्ज़िट करने का भी एक मैं आपको रीज़न समझाता हूँ। इनिशियल टारगेट जो था, जैसे मैंने बताया था, वो इसका ये वाला जो जोन है यही था, नीचे वाला। बट क्योंकि जो है मार्केट यहाँ पर ही मोमेंटम दिखा दिया था, तो एक जो मैं रिसेंटली एक और जो लर्निंग रही है वो ये है कि 3 बजे से पहले, स्पेशली अगर बाइंग साइड पे हो, आपका जो ट्रेड है वो अगर आपकी डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखा देता है तो वो एक आइडियल सिचुएशन होती है अपना ट्रेड एग्जिट करने के लिए, क्योंकि उसके बाद जो है प्राइस बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। अब आपको इसकी एग्जिट भी दिखा देता हूँ। तो देखो गाइस, यहाँ पे 229 पे थी मेरी एग्जिट। 229 बोले तो 20 की ये कैंडल, 25 की ये कैंडल, 30 की ये कैंडल, यानी कि इससे जस्ट प्रीवियस वाली यहाँ पे थी मेरे एग्जिट। अब ऑप्शन के चार्ट के ऊपर चलते हैं एक बार। ये देखो गाइस, ये है 25 की, 2:25 की, ये हो गई 28 की, ये हो गई 29 की, यानी कि कहीं ना कहीं ऊपर के जोन में ही मैंने यहाँ पे एग्ज़िट किया। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना ट्रेलिंग वाला करता सीन, तो फिर यहाँ पे हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देखने को मिलता, हमारा थोड़ा सा वाइप आउट हो जाता। और अगर वहाँ पे गलती से भी होल्ड कर लेते तो फिर जब ये बन रहा था तो हमारा जो है डर बिल्कुल सामने आ जाता और हम यहीं पर एग्ज़िट कर देते। अपनी पोजीशन जो अच्छी खासी जो प्रॉफिट हमने बनाया वो नहीं बना पाते।
तो एग्ज़िट करने की भी एक इम्पॉर्टेंस होती है गाइस कि आप कब एग्ज़िट कर रहे हो। एक लर्निंग जो आप मेरी साइड से ले सकते हो वो यही है कि अगर आपने अपनी बाइंग की पोजीशन बना रखी है तो ट्राई करिए 255 250 से पहले आपकी डायरेक्शन में जब भी मूव आते हैं तो उसी पीक पे आप उसे एग्ज़िट कर दो। उसके बाद वेट करने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। जैकपॉट लगते हैं बट उस जैकपॉट के पीछे अगर आप भागते रहोगे तो आपका इतना लॉस हो जाएगा कि वो 2.5-3 लाख रुपए कमाने के लिए आपको 5-10 लाख रुपए पहले गंवाने पड़ेंगे। तो फिर ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा। तो चलिए ठीक है गाइस, आजकल ट्रेडिंग थोड़ी सी कम चल रही है, प्लानिंग प्लॉटिंग ज़्यादा चल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।